हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में। क्या होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बच्चों, हम लोग सेकेंड लेक्चर में स्टडी करे थे डायसैकेराइड्स का। डायसैकेराइड्स दो मोनोसेकेराइड्स जब लिंक्ड होता है तो निर्माण होता है बच्चों डायसैकेराइड्स का। डायसैकेराइड्स का हमने आपको एग्जाम्पल बताया था सुमाला। डायसैकेराइड्स से एग्जाम्पल कैसे याद रखना है? सुमाला। सु मीन्स सुक्रोज, मा मीन्स माल्टोज, ला मीन्स लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एग्जाम्पल हुआ डायसैकेराइड्स का। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो बच्चों दो मोनोसेकेराइड्स जिस बॉन्ड से लिंक्ड रहता है वही बॉन्ड का नाम है बच्चों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आइए देखते हैं हम लोग। टू मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ऑक्साइड लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ऑक्साइड लिंकेज भी कहा जाता है क्योंकि जो बॉन्ड बनती है टू मोनोसेकेराइड्स के बीच उस बॉन्ड में आपको ऑक्सीजन एटम नजर आएगी, इसलिए नाम हो गया इसका ऑक्साइड लिंकेज। बाय द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों, जब दो मोनोसेकेराइड्स के द्वारा एक मॉलिक्यूल जल का लॉस होता है तो उसके थ्रू निर्माण होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का। ये क्वेश्चन भी आती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, तो आपको बस बताना है कि टू मोनोसेकेराइड्स जिस बॉन्ड से लिंक्ड रहता है उसी बॉन्ड का नाम होता है बच्चों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं सुक्रोज। सुक्रोज किस तरह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक्ड रहता है और किन दो कार्बन के बीच यह बॉन्ड बनती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को देखते हैं। सुक्रोज बच्चों, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तीनों भी आइसोमर्स है। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है। सुक्रोज का C12H22O11, माल्टोज का भी सेम वही होगा, लैक्टोज का भी वही होगा। जिस तरह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आइसोमर्स है कार्बोहाइड्रेट का, उसी तरह बच्चों सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का आइसोमर्स होता है। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। सुक्रोज को हम लोग कैन शुगर के भी नाम से जानते हैं। बच्चों, सुक्रोज कैसे बनती है? किन दो मोनोसेकेराइड्स के जुड़ने से सुक्रोज बनता है? तो आपने सेकेंड लेक्चर में भी देखा था, मैंने लिखाया भी था कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है बच्चों सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है सुक्रोज। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है और ये फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंक्ड होगा तो निर्माण होगा बच्चों सुक्रोज का। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज? तो बच्चों ग्लूकोज में यूज होता है अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज जब लिंक्ड होगा, जुड़ेगा, तो वह निर्माण करेगा बच्चों सुक्रोज का। इसलिए जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अर्थात जब वाटर के थ्रू सुक्रोज को हम लोग तोड़ेंगे, हमें दो तरह का मोनोसेकेराइड प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज।
तो सुक्रोज जो बनती है उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किन दो कार्बन के बीच बनता है? बच्चों, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बनेगा बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यूज होगा, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन, अर्थात जो बॉन्ड बनेगी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच उसमें इन्वॉल्व होगा फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज। यानी यहां बॉन्ड जो लिंक होगा वह दो कार्बन के रूप में होगा, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन। तो आइए पहले जानते हैं बच्चों कि हम लोगों ने फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को देखा है। फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर का जो लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर, जो नहीं देखे होंगे प्लीज वो लेक्चर देख लेंगे कि कैसे फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। ये है बच्चों फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, बीटा फ्रुक्टोज का ये रिंग स्ट्रक्चर है। याद करो बच्चों, फ्रुक्टोज में अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होती है, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप हम लोग इंडिकेट करते हैं सेकंड कार्बन से। इसलिए बच्चों फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन ये रिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी 4 कार्बन रिंग में इन्वॉल्व होता है फ्रुक्टोज के और एक ऑक्सीजन, टोटल 5 पोजीशंस। इसलिए जब हम लोग फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेकेंड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि सेकेंड कार्बन कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन आपका इन्वॉल्व होता है बच्चों किसमें? रिंग में। तो ये है फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा फ्रुक्टोज है बच्चों? ये बीटा फ्रुक्टोज। बच्चों हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन यहां बॉन्ड बनना है ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज के सेकेंड कार्बन के बीच ये बॉन्ड बनना है, क्योंकि सुक्रोज में C1 C2 लिंकेज होता है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि सुक्रोज में C1 C2 ही लिंकेज होता है। तो हमको सेकेंड पोजीशन को लेफ्ट साइड इंडिकेट करना होगा, क्योंकि सेकेंड पोजीशन फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज के सामने होना चाहिए, तभी यहां पर हम लिंकेज को दिखा पाएंगे। लेकिन जो बीटा फ्रुक्टोज का रियल स्ट्रक्चर होता है उसमें सेकेंड पोजीशन किधर होता है बच्चों? राइट साइड। तो हमको सेकेंड पोजीशन को उधर ले जाना है, फर्स्ट कार्बन के सामने लाना है। इसलिए हमको क्या करना होगा बच्चों? जो बीटा फ्रुक्टोज का रियल स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर, तो हमको इस रिंग को पलटना होगा ताकि सेकेंड पोजीशन मेरा इधर आ जाए और फिफ्थ पोजीशन इधर आ जाए। तभी हम C1 कार्बन और C2 के बीच लिंकेज को दिखा पाएंगे। जो बीटा फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर, तो आपने बीटा फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर ये देखा था ऐसा एग्जैक्टली। अब यहां करना क्या है कि हमारा सेकेंड पोजीशन लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, हमको इसको पलट के इधर ले जाना है ताकि सेकेंड पोजीशन 1 के सामने आ जाए। तो इस बीटा रिंग को हमको पलटना होगा। जैसे हम ये बीटा रिंग बच्चों पलटेंगे तो नीचे का ग्रुप ऊपर हो जाएगा, ऊपर का ग्रुप नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपने रिंग को क्या क्या पलटी मारा, तो ग्रुप भी क्या होगा बच्चों? पलटी मारेगा। इसलिए जो सेकंड पोजीशन है अगर मेरा इधर आएगा तो नीचे का ग्रुप अपवार्ड दिखेगा और अपवार्ड का ग्रुप नीचे दिखेगा, जैसे यहां देख सकते हैं बच्चों। चलिए रिंग को हमने क्या करा बच्चों? पलट दिया। तो सेकेंड पोजीशन मेरा इधर आ गया, अब फिफ्थ पोजीशन मेरा इधर आ जाएगा, देख लो यहां। अब आपको क्या करना है बच्चों? नीचे के ग्रुप को ऊपर रिप्रेजेंट करना होगा। आप देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पर मेरा यहाँ OH ऊपर था, CH2H नीचे था। क्योंकि आपने रिंग को पलट दिया है इसलिए नीचे का ग्रुप ऊपर हो जाएगा, ऊपर का ग्रुप नीचे। तो बच्चों सेकेंड पोजीशन पर अब CH2H ऊपर दिखाना है और OH नीचे, तो CH2H ऊपर, OH नीचे। थर्ड पोजीशन में देखो बच्चों, अब H ऊपर दिखाना है, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे। फोर्थ पोजीशन में देखो बच्चों, OH को ऊपर दिखाना, H को नीचे, OH ऊपर, H नीचे। सिक्स्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन में देखो बच्चों, H को दिखाना ऊपर और CH2H को नीचे, H ऊपर, CH2H नीचे। बस हुआ क्या
ये है रियल व्यू, बीटा फ्रुक्टोज की ये रियल रिंग है, बस इसको हमने पलट दी तो नीचे का ग्रुप ऊपर इंडिकेट हो गया, ऊपर का ग्रुप नीचे इंडिकेट हो गया। ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टोज। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज के बीच यहाँ लिंकेज होगा, यानी यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहां पर करना क्या बच्चों, 2 OH की मदद से, 2 OH की मदद से एक मॉलिक्यूल जल यहां पर लॉस होगा। 1 मॉलिक्यूल जल के लॉस होने पर ही इन 2 कार्बन के बीच यहां एक बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 2 OH की मदद से क्या करना है बच्चों, एक मॉलिक्यूल जल को लॉस करना है, अर्थात डिहाइड्रेशन करना है। देखो बच्चों यहां पर H है, इसका H मैंने यूज किया और इसका OH, H और OH चिपक जाएगा तो क्या बनेगा, H2O। यहां से एक मॉलिक्यूल जल लॉस हो गया, 1 मॉलिक्यूल वाटर क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। तो एक मॉलिक्यूल वाटर के लॉस होने से यहां एक बॉन्ड बनेगा बिटवीन C1 कार्बन एंड C2 कार्बन। ग्लूकोज का C1 कार्बन, फ्रुक्टोज का C2 कार्बन के बीच यहां एक बॉन्ड फॉर्म होगा ड्यू टू लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल वाटर का लॉस होगा, यहां एक बॉन्ड बनेगा। अब देख सकते हो बच्चे स्ट्रक्चर में, जब जल लॉस हुआ यहां क्या रह गया बच्चों, ऑक्सीजन। जो बॉन्ड बनेगा उसमें कौन सा एटम होगा, ऑक्सीजन एटम होगा। तो C1 और C2 के बीच वाटर के लॉस होने से यहां एक बॉन्ड फॉर्म हो गया बिटवीन C1 एंड C2 कार्बन, और उस बॉन्ड में कौन सा एटम इंडिकेट होगा बच्चों, ऑक्सीजन एटम। ये वाला ऑक्सीजन देख लो, यहां पर ऑक्सीजन एटम आ गया। इस तरह से आपने देखा कि 2 मोनोसेकेराइड यहां पर इस बॉन्ड से लिंक्ड हो गया वाटर के लॉस होने पर। इसी बॉन्ड का नाम है बच्चों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये बॉन्ड किन 2 कार्बन के बीच बना, तो सर बिटवीन C1 एंड C2 कार्बन। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन के बीच ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए बोलेंगे C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यही स्ट्रक्चर का नाम हुआ बच्चों सुक्रोज। तो अब यहां एक सवाल आएगा कि सुक्रोज में किस तरह का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। आंसर होगा बच्चों C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये था बच्चों सुक्रोज की बनावट। आपने देखा कि 2 मोनोसेकेराइड्स जिस बॉन्ड से लिंक्ड है उसी बॉन्ड का नाम है बच्चों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 2 मोनोसेकेराइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्योंकि इस बॉन्ड में ऑक्सीजन एटम है, ऑक्साइड एटम है, इसलिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का अनदर नेम है बच्चों ऑक्साइड लिंकेज। ऑक्साइड लिंकेज भी हम लोग इसे कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सुक्रोज की बात हो गई। अब हम लोग बच्चों माल्टोज को देखेंगे। तो माल्टोज किससे बनती है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है माल्टोज। अर्थात जब हम बच्चों माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, माल्टोज को जब हम वाटर के थ्रू तोड़ेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो हमें बच्चों प्राप्त होगा मोनोसेकेराइड्स के रूप में ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है माल्टोज। माल्टोज या माल्ट शुगर भी जानते हैं हम लोग इसे। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C12H22O11। बच्चों अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के चिपकने से बनता है माल्टोज। अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज जब जुड़ता है, लिंक्ड होता है, तो निर्माण होता है बच्चों किसका, माल्टोज का। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर देखा है। तो 2 अल्फा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से इंडिकेट कर देना है। नंबरिंग राइट साइड से इंडिकेट होती है, यहां से स्टार्टिंग करना है 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन हो गया। यहां भी से 1 2 3 4 5। यहां जो रियल व्यू होता है अल्फा ग्लूकोज रिंग का, एग्जैक्टली वही यहां इंडिकेट करना है। यहां बीटा फ्रुक्टोज के तरह रिंग को पलटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां 1 और 4 C1 और C4 के बीच ही लिंकेज होता है। तो ये मेरा करेक्ट डिजाइन है अल्फा ग्लूकोज रिंग का। तो आपने अल्फा ग्लूकोज रिंग को स्टडी करा है, तो एग्जैक्टली आपको 2 अल्फा ग्लूकोज रिंग को यहाँ ड्राइंग कर लेना है, जैसे आप जानते हैं, सीखे हैं प्रीवियस लेक्चर से। अब बच्चों क्या होगा, फर्स्ट जो अल्फा ग्लूकोज है उसका ये देखो OH है, फिर सेकेंड जो अल्फा ग्लूकोज रिंग है ये देखो OH है। 2 OH की मदद से एक मॉलिक्यूल जल को यहाँ लॉस करना है। इसका H यूज किया, इसका OH यूज किया, H और OH चिपक के क्या बना लिया, H2O, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पर लॉस हुआ। तो 2 अल्फा ग्लूकोज के बीच यहाँ पर वाटर के लॉस होने से निर्माण हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का, और ये ऑक्सीजन आपको इस बॉन्ड में यहाँ पर नजर आएगा, ऑक्साइड एटम नजर आएगा, इसलिए हम लोग इसको ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, 2 अल्फा ग्लूकोज रिंग आपस में कनेक्ट हो गया, आपस में चिपक गया, लिंक्ड हो गया, तो निर्माण किया बच्चों माल्टोज का। और यहाँ जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हुआ और किन 2 कार्बन के बीच, देखो बच्चों फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड ग्लूकोज का 4th कार्बन, अर्थात यहाँ C1 और C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए बोलेंगे बच्चों C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सुक्रोज में याद रखना है C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन के बीच। माल्टोज में बच्चों एक का फर्स्ट कार्बन और दूसरा ग्लूकोज का 4th कार्बन के बीच ये बॉन्ड फॉर्म होती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे बच्चों C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो माल्टोज में किस तरह का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है अगर पूछा जाए, आंसर होगा बच्चों C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हम लोग आते हैं बच्चों लैक्टोज में। हमने सु यानी सुक्रोज को देखा, मा यानी माल्टोज को देखा, अब हम लोग लैक्टोज को देखेंगे, अनदर डाइसैकेराइड लैक्टोज, जिसको हम लोग बच्चों मिल्क शुगर के भी नाम से जानते हैं। बच्चों लैक्टोज हो या माल्टोज हो या सुक्रोज हो, तीनों आइसोमर्स है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C12H22O11। अब लैक्टोज कैसे बनते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के चिपकने से बनता है बच्चों लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज। जब बच्चों हम लोग लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज बच्चों, बीटा ग्लूकोज, गैलेक्टोज में भी कौन सा, बीटा गैलेक्टोज। तो जब बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज आपस में जुड़ेगा तो निर्माण करेगा बच्चों लैक्टोज का। यह है बच्चों बीटा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, यह है बीटा रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आप दोनों का रिंग स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो जिस तरह से आपने स्टडी करा उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2 रिंग बना लेंगे, एक बीटा गैलेक्टोज का, दूसरा बीटा ग्लूकोज का। दोनों बीटा रिंग को यहाँ फॉर्म कर लेना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, दोनों के OH की मदद से एक मॉलिक्यूल वाटर को लॉस कर देना है। यहां पर क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज में फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर है, यहां देखो बच्चों बीटा डी ग्लूकोज है, लेकिन यहाँ 4th कार्बन का H किधर होगा, ऊपर, और OH नीचे। तो 2 OH की मदद से बच्चों यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जल को लॉस करना है, तो OH और H चिपक के यहाँ जल बना लेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस तरह से
तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो एक यहाँ पर एक का OH ऊपर था, एक का OH नीचे था, इसलिए हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वह इस लूप में आपको नजर आएगा। जैसे कि ये लग रहा है कैसा शेप, जेड शेप लिंकेज, या एन की तरह भी थोड़ा लूप होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या होगा बच्चों, जेड शेप लिंकेज बोलेंगे इसको। तो जेड शेप लिंकेज किसमें होता है, तो आंसर होगा बच्चों लैक्टोज का। इस तरह से बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्ट हो गया तो निर्माण हो गया बच्चों किसका, लैक्टोज का, अर्थात मिल्क शुगर का यहाँ पर निर्माण हो गया। इस तरह से बच्चों आपने 3 तरह का डायसेक्राइड्स को स्टडी किया और जनरली ये पूछा भी जाता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का। तो सुक्रोज कैसे बना, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के जुड़ने से बना। कौन सा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज। कौन सा फ्रुक्टोज, तो बीटा फ्रुक्टोज। तो अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज जब लिंक्ड हुआ तो निर्माण हुआ बच्चों सुक्रोज का, और इसमें लिंकेज होता है C1 और C2 के बीच, इसलिए बोलेंगे C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अनदर माल्टोज, माल्टोज बच्चों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की जुड़ने से माल्टोज बनती है। तो ग्लूकोज में कौन सा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज। 2 अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाएगा तो निर्माण होगा बच्चों माल्टोज का। इसमें कार्बन के रूप में फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यूज होता है, सेकंड ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, या लिंकेज होता है C1 और C4 के बीच। इसका लिंकेज का नाम होगा C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज या मिल्क शुगर, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के चिपकने से बनता है बच्चों लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का बीटा रिंग यहाँ पर यूज होता है, तो बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज जब कनेक्ट होगा तो निर्माण होगा बच्चों लैक्टोज का। यहां भी सेम माल्टोज की तरह ही लिंकेज होगा, एक का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व होगा, दूसरा का फोर्थ कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसका लिंकेज का नाम होगा बच्चों C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यहाँ जो बॉन्ड बनती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो जेड शेप में फॉर्म होती है, इसलिए मैंने लिख दिया बच्चों जेड शेप लिंकेज। ये थी हमारा लैक्टोज। इस तरह से बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैंने ये दिखाया कि कैसे डायसेक्राइड आपका बनता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना चीनी को तो जल्द से जल्द ले लीजिए। रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने ये आपको बताया कौन सा लिंकेज होता है किस डायसेक्राइड में। आपने जाना कि सुक्रोज में C1 C2 लिंकेज, माल्टोज में C1 C4 लिंकेज, लैक्टोज में भी C1 C4 लिंकेज। इस तरह से आपने इन सारे रिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आपने डायसेक्राइड को स्टडी किया। ठीक है बच्चों, ये थी कहानी। अब हम लोगों को आगे प्रोटीन्स भी पढ़ना है, उसी में एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ड्यूटेरायन क्या है। तो मैं एक छोटा सा क्लिप दूंगा क्या है ड्यूटेरायन, आपको पता चलेगा उसमें। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपना ख्याल रखें और कस के मेहनत करें, काफी गहन स्टडी करें ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय।